लेकिन मेरे ख्याल पे उसकी जरूरत नहीं है। ये तो बेटू शुरू हो रही है। वालेकुम सलाम, क्या लगा? बस मैं स्कूल में कोर्स तो दिया है, लेकिन बच्चे भी काम है आज। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी सिलेक्शन। वेलोसिटी सिलेक्शन या वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर और यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंबाइंड, ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड, ठीक है ना, कैसे भला, और वेलोसिटी सिलेक्शन क्या। लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे कोई बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखें फोर्स ऑन अ, बेटा सबसे पहली बात ये है कि ये देखें, ये एक पॉजिटिव प्लेट है। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, यानी इस तरह। और ये क्या है? ये एक नेगेटिव प्लेट है। यूं पॉजिटिव प्लेट है और ये इसके साथ एक नेगेटिव प्लेट, ठीक है। देखें यूं करके, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट, दोनों पैरेलल है। और आप जानते हैं, यू नो फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज, कि ये फील्ड कितना स्ट्रांग है, इस चीज का फैसला एक टर्म करती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करते हैं। सर टॉपिक क्या है आज का? बेटा ये वेलोसिटी सिलेक्शन, टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सिलेक्शन, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड, ये टॉपिक। और हम इसमें फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो क्या कहते हैं, उस तरह से है कि वो अभी उस प्री रेक्विजिट्स पढ़ रहे हैं, जो चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, यू नो फ्रॉम योर ओ लेवल एएस नॉलेज, कि वोल्टेज ओवर डिस्टेंस के बराबर था। ये तो खैर एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, ये आपने एएस में पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इसके बराबर होती है, ठीक है ना। ज्यादा जो ट्रू रिलेशनशिप है ना इसका, वो ये है। लेकिन हम नेगेटिव साइन भी इग्नोर कर देते हैं, सब कुछ इग्नोर करके हम एएस में एक अप्रोक्सीमेट यूं बना देते हैं। अच्छा, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उसे इस तरफ को फोर्स लगेगी, और वो फोर्स किसके बराबर होती है? एफ ओवर क्यू के बराबर होती है। वो फोर्स किसके बराबर है? एफ ओवर क्यू के बराबर है, एफ क्यू ई के बराबर है। इससे ये बात पता चली कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमेशा क्यू ई के बराबर होता है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उसको जाहिर है पॉजिटिव प्लेट की तरफ फोर्स लगता है। ये पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? वो है जनाब मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ये है
कि अगर आप जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इनके दरमियान कोई चार्ज पार्टिकल एट 90 डिग्री एंटर, कोई चार्ज पार्टिकल क्या हो, एट 90 डिग्री एंटर हो, उसे जो फोर्स लगता है वो कहलाता है बी क्यू वी। इसमें बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और क्यू क्या है, क्यू है जी चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। सीपी से मुराद चार्ज, और वी वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग, वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग। ये है जनाब मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है जी, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाए जनाब कि वेलोसिटी सेलेक्टर क्या चीज है, कैसे काम करता है, वो मैं बता देता हूं। वो ये है बेटा कि ये एक रीजन है, इसको आप समझें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट पेपर, यानी इसका मतलब ये है कि यूं कह लें आप कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये पेपर यूं पड़ा। जिस पेपर पे मैं लिख रहा हूं वो पेपर यूं है, यानी यहां मेरा पेन इधर है, इस पेपर पे मैं लिखता हूं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं अंदर की तरफ आ रही हैं, इस तरह से। किस तरह आ रही हैं, यूं आ रही है, यानी ये इस तरह से, और मैं इधर, मेरा हाथ ऊपर है पेपर के, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड अंदर जा रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं अंदर ऐसे पेनिट्रेट कर रहे हैं। उसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट पेपर। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से रिलेट होता है, तो बाज़ मैं इसमें यूं लिख दिया करता था बी इनटू द पेपर। अब बी बाज़ में बी और इनटू का गैप जो था ना वो ज्यादा नहीं रखता था, तो मुझसे एक बच्चा पूछता है सर ये बिंटो कौन है, बिंटो कौन है। मुझे तब रियलाइज हुआ कि ओहो मुझे इस तरह नहीं लिखना चाहिए। फिर मैंने बी इन टू का गैप एक बना दिया और मैंने कहा बी इन टू द वाइट पेपर। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यूं अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब आगे चीज देखें आप कि यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही, नोट करें कि इस तरह जा रही, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इन टू द वाइट, उनका वेक्टर नीचे की तरफ। ठीक है, और यहां पर हम रख लेते हैं एक पॉजिटिव प्लेट। यहां हम रख लेते हैं क्या जी, एक पॉजिटिव प्लेट रख लेते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है इस तरह से, और फिर यहां हम एक नेगेटिव प्लेट रख लेते हैं। ठीक है कि नहीं, ये नेगेटिव प्लेट हो गई और ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं नीचे की तरफ आ रही, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं आ रही है नीचे की तरफ। ठीक है, सही। आप नोट करें, आप एक चीज नोट करें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रहा है, ये उसका डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड यूं। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, यूं, यानी एक ब्लैक मार्कर इनटू द पेपर जा रहा है और ये ब्लू मार्कर इस तरह से आ रहा है। तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन जी, व्हाट विल हैपन, वो क्या मैंने बताना है आपको, वो ये है कि यहां से एक पॉजिटिव चार्ज एंटर हो, वो पॉजिटिव चार्ज यूं उसने जाना है, जब वो यहां सेंटर में एंटर हो। अच्छा, अब ये नोट करें, नोट करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो पेपर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से है, और चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड
magnetic field and velocity of the charged particle. All three are mutually perpendicular. All three are mutually perpendicular. तीनों क्या हैं? Mutually perpendicular. Electric field, magnetic field and velocity of charged particle, all three are mutually perpendicular. तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक भी ठीक है बात। अब उसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि जब ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, ये इसकी वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं, इससे एक आपस पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। करंट इसका ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये फोर्स इसको इस तरफ को लगेगा। ये देखेंगे अगर हम इस तरह से देखें तो फोर्स इसे ऊपर लगेगा, इसको एक बड़ा फोर्स इस तरफ को लग रहा है जिसको मैं यूं जाहिर करता हूं, बल्कि एक बड़े वेक्टर से जाहिर करता हूं ऐसे करके। ठीक, ये फोर्स है BQV। ये फोर्स कौन सा है? BQV। और इसे एक बड़ा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स QE। ये फोर्स है QE। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो और इलेक्ट्रिक फोर्स छोटा हो तो ये चार्ज पार्टिकल यूं मूव कर जाएगा। ठीक है कि नहीं? और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा हो तो ये चार्ज पार्टिकल यूं मूव कर जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हों तो ये सीधा निकल जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है कि नहीं? आए जरा इसी चीज को दोबारा देखते हैं। मैंने बात शुरू किस तरह से की थी? मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रहा है, यूं। और यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाला फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फोर्स ओवर चार्ज के बराबर होती है। तो फोर्स किसके बराबर है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां डिवाइड कर रहा है वहां मिला मल्टीप्लाई होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इसे वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। क्यों? ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बताया था। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जनाब ये अगर फर्ज करें मैग्नेट है, ये साउथ पोल है और इस तरह से है, इसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है, उस एंटर होने वाले को एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। और वो फोर्स मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और इन तीनों को अगर आप कंबाइन करें तो वो BQV के बराबर है। वो किसके बराबर है? BQV के बराबर। ठीक है, अब अगर वो चार्ज पार्टिकल BQV के बराबर है और इस तरह से यूं चल रहा है, तो ये दो बातें थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने ये काम किया, जिसको अगर आप फर्ज करें 3 डायमेंशन में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा कि ये एक था नॉर्थ पोल, ये उसकी मैं 3 डायमेंशनल पिक्चर बताना चाहूँ। ये नॉर्थ पोल, ठीक है कि नहीं? ये साउथ पोल, ये भाई, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है बेटा? साउथ पोल। और इसके फर्श पे, ये जहां पर ये साउथ पोल है, ये नीचे जो फर्श है ये वाला ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट डाल देते हैं। यहां एक प्लेट रखते हैं इस तरह से, जो इधर से यूं इधर नीचे आ रही है और वो सारी नेगेटिवली चार्ज। और इधर ऊपर यहां पर एक प्लेट रख देते हैं जो सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज।
ये ऊपर छत, ये सारी पॉजिटिवली चार्ज। और आप देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही हैं और मैग्नेटिक लाइन फील्ड यूं जा रही है। दोनों चार्ज पार्ट, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और इसी को देखने का एक और तरीका भी है, वो क्या है कि आप यूं दें ये मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट बोर्ड या पेपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह जा रहा है। तो जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई ना, कि अगर फर्ज करें कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और आपने अपना पेपर यूं रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक लाइन से फील्ड आपके पेपर से अंदर जा रही है नीचे। इसका मतलब ऊपर नॉर्थ पोल है और पेपर के नीचे साउथ पोल। तो ये उसको हम क्रॉसेस से शो कर देते हैं। मैं बहुत ज्यादा चीजें इस पे नहीं डायग्राम में ड्रॉ करना चाह रहा, बस आप इतना ध्यान में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है। जैसे लेते हैं बी, जिस तरह मैंने कहा, मेरा स्टूडेंट ने कहता था सर ये बिंटो क्या है, बिंटो नहीं है, ये बी इनटू व्हाइट पेपर, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर पॉजिटिव प्लेट रख दी, पॉजिटिव प्लेट क्या है, ये वाली यूं इस तरह से, और यहां नेगेटिव प्लेट रख दी, ये यूं नेगेटिव प्लेट रख दी, ठीक है। अब आप फर्ज करें कि यहां चार्ज यूं एंटर हुए और उसकी कोई वेलोसिटी है, और यहां पर आपने वो लगाए हुए हैं, समझे ब्लॉकर्स लगाए हुए हैं, ताकि कोई इधर उधर से स्ट्रे पार्टिकल ना एंटर हो। और अब ये चीज देखिए, जब वो इधर एंटर हुआ, यहां पहुंचा, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा बी क्यू वी, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा बी क्यू वी, और उसी पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा क्यू ई, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा बी क्यू वी और एक फोर्स लगा क्यू ई, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें कि ये यूं फोर्स से ऊपर लगा इस तरह से, ठीक है कि नहीं। ये है जनाब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, और ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर फर्ज करें कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा है, तो ये चार्ज पार्टिकल यूं चला जाएगा, इस तरफ को जाके लगेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ को डिफ्लेक्ट, और सिर्फ वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएंगे या यहां से इमर्ज आउट करेंगे जिनके लिए वो दोनों क्या हैं, सेम। यानी इसका मतलब है कि बी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ई। ये वाली जो वेलोसिटी ई ओवर बी, सिर्फ इस वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी इससे बड़ी है वो इधर जाके लग जाएंगे, जिनकी वेलोसिटी बिगर देन ई ओवर बी है। और जिनकी वेलोसिटी इससे छोटी है, जिनकी वेलोसिटी लेस देन ई ओवर बी है, वो इधर जाके लगेंगे। तो ये कहलाता है, ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। सर ये बात दोबारा बता दें। जी मैं बता दूं, इसे वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है कि नहीं। और यूं चार्ज पार्ट आप वेलोसिटियां सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अब अपनी सारी कहानी आपको दोबारा सुनाता हूं, लेकिन थोड़ी डिफरेंट करके, ताकि आप बोर ना हो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, वेलोसिटी सेलेक्टर जो है वो डायरेक्ट खुद कुछ नहीं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो एज द नेम सजेस्ट वो वेलोसिटी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। वो देखें, फर्ज करें कि ये कोई प्लेट है, ठीक है कि नहीं, और यहां ये कोई कंटेनर है, यूं फर्ज करें कि आपके पास ये एक बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। आपने इस पॉजिटिव टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दिया, पूरे कंटेनर के साथ, और इसके साथ आपने नेगेटिव को जोड़ दिया। यहां से इलेक्ट्रॉन्स यूं गए, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इस कंटेनर से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को छीना, और वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से यूं चल पड़े। नतीजतन ये सारा कंटेनर पॉजिटिवली चार्ज।
ये कंटेनर सारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यहां आपने बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया, यहां आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और यहां फिलामेंट से इसे गर्म किया, इसे फिलामेंट से इसे गर्म किया। जब आपने इसे फिलामेंट से गर्म किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। इलेक्ट्रॉन्स की ये एमिशन कहलाती है थर्मियोनिक एमिशन। क्या कहलाती है? थर्मियोनिक एमिशन। और इस पॉजिटिव कंटेनर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को एक्सेलरेट हुए और उन्होंने इधर से एंटर होना था। और यहां कोई आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप यहां क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये फिलहाल हमारा डिस्कशन नहीं, मगर आपकी इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन एंटर हो उसकी स्पीड प्रिसाइजली 6.00 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आपको ना इससे ज्यादा स्पीड चाहिए ना इससे कम स्पीड चाहिए, लेकिन फर्ज करें कि इसकी वोल्टेज V है, जो बैटरी है उसकी वोल्टेज V है, ये जो वोल्टेज है इन दोनों के दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान, इस वोल्टेज को कहते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अच्छा, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहलाई तो क्या होगा? फर्ज करें आपने ओ लेवल एएस में एक चीज पढ़ी थी, एएस फिजिक्स में, एएस फिजिक्स में आपने एक चीज पढ़ी है कि ये अगर एक नेगेटिव प्लेट है और ये अगर पॉजिटिव प्लेट है और इनके दरमियान अगर 110 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि यहां से -1 कूलम जब चलेगा, जब वो यहां पहुंचेगा, उसके पास रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से 110 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी बात को आगे बना लें, बिठा लें बात को कि अगर इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान यहां पर वोल्टेज V है तो यहां से हर -1 कूलम जो एक्सेलरेट होकर यहां पहुंचेगा उसके पास V जूल्स की काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? V जूल्स की काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से जब -2 कूलम यहां पहुंचेगा, यहां से -2 कूलम पहुंचेगा, उसके पास 2V जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। -3 कूलम जब यहां से यहां जाएगा उसके पास 3V जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर यहां से Q कूलम्स चलें या Q कूलम्स चलें और यहां पहुंचे, उनके पास QV जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। आपको पता है कि QV joules is equal to half mv square, where Q is the charge of the charged particle, V is the accelerating voltage, m is the mass and V is the velocity। तो आपको पता है जब आपने यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो यहां से एक्सेलरेट करते हुए यहां आए, आपने जानबूझकर इसकी वोल्टेज ऐसी रखी कि जब वो एक्सेलरेट करके यहां पहुंचे तो उनके पास ये वेलोसिटी हो, ठीक है। लेकिन फर्ज करें कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए और वो यहां एक्सेलरेट किया उन्होंने, तो ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स जो यहां आए, इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पहुंचे उनमें से किसी की वेलोसिटी थी 0.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कोई इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से आ रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से आ रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से आ रहा था। आपने तो अपनी तरफ से एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऐसी रखी थी कि वो प्रिसाइजली इस वेलोसिटी के हों। कोई इलेक्ट्रॉन 6.1 इंटू 10⁻⁶ से आ रहा था, यानी आप बड़े नाराज हुए। आपने कहा कि नहीं जी, मुझे तो प्रिसाइजली इस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो इधर से चैम्बर से एंटर हो रहे हो। तो आपने यहां इस जगह जस्ट बिफोर दे एंटर दिस थिंग, आपने यहां एक वेलोसिटी सेलेक्टर लगा दिया। और वो वेलोसिटी सेलेक्टर कैसा था? वो ये था कि आपने यहां एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट पेपर जा रहा था। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा था? इनटू द वाइट पेपर। और साथ ही आपने यहां एक पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट की और यहां एक नेगेटिव प्लेट कनेक्ट की और यहां से आपने बाकी ब्लॉकर्स लगा दिए यूं, और इधर से इस तरह से कर।
अब जो ही वो इलेक्ट्रॉन्स यूं एंटर हुए, जो ही वो इलेक्ट्रॉन्स यहां एंटर हुए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ऊपर की तरफ क्यू ई, और उनको एक मैग्नेटिक फोर्स लगा बी क्यू वी। देख लेना इलेक्ट्रॉन्स पर आप, मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द व्हाइट बोर्ड है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यूं आ रहे हैं तो आप उनका करंट यूं लेते हैं, अपनी सेकंड फिंगर को यूं रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यूं और फोर्स इस तरफ से। अब आपने जानबूझ के, आपको पता है कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन सीधे जाएंगे जिनके लिए बी क्यू वी जो है क्यू ई के बराबर होगा। क्यू क्यू कैंसिल हो गया, V इज इक्वल टू ई ओवर बी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ एडजस्ट की दोनों प्लेटों के दरमियान, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, प्रिसाइजली आपने उसकी वैल्यू ये, तो सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन सीधे एंटर होंगे, जो उनसे जरा से भी तेज होंगे वो जनाब इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो उनसे जरा से भी स्लो होंगे वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप वेलोसिटी सिलेक्शन के जरिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये रेड डायग्राम में बना। अभी अब्दुल्ला शमीम ने और अब्दुल्ला सैफ ने अभी भी ज्वाइन किया है, तो मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि यार आज हमने ये चीज पढ़ी है कि देखें, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो इनटू द वाइट पेपर, जो क्या है, इनटू द वाइट पेपर है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। आप नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, और नोट करें कि मैग्नेटिक फील्ड यूं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनटू द पेपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं। ये सूरत हाल है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो ही यहां से एक प्रोटॉन एंटर हुआ, प्रोटॉन के एंटर होने की देर थी, तो उसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक एक अपवर्ड फोर्स लगा बी क्यू वी, और उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगा क्यू ई। अगर तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा है तो ये ऊपर चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा है तो ये यूं चला जाएगा, और अगर वो दोनों बराबर हैं तो वो सीधा चला जाएगा, और चार्ज से कट गया तो इस वेलोसिटी के जो प्रोटॉन वो सीधे आएंगे, और इस वेलोसिटी से जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है वो ऊपर डिफ्लेक्ट होंगे, और जिनकी वेलोसिटी इससे कम है वो नीचे डिफ्लेक्ट होंगे। और यहां अगर आप ब्लॉकर्स लगा दें तो यहां से प्रिसाइसली सिर्फ वो प्रोटॉन्स निकलेंगे जो ये वाली वेलोसिटी रखते होंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते खुद वो नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये ऐसे जगह पर इस्तेमाल होता है जहां आपने वेलोसिटी सिलेक्शन करनी हो, प्रिसाइजली किसी खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना। अब आप पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जी बिल्कुल, आप सही, आपका सवाल है बेटा। इस पे वो इस तरह के सवाल दे देगा कि अच्छा जी ये प्रोटॉन आया, आप एरो से ये फोर्सेस बना दिए आपने। फिर वो पूछेगा अच्छा अगर ये प्रोटॉन स्लो होता तो आपके इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर वो पूछेगा अच्छा ये प्रोटॉन अगर फास्ट होता तो ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर वो कहता है अगर इसी वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल आता तो फिर क्या होना था। अब आपको पता है अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन होता है। अगर स्पीड सेम है उसको ये फोर्स लगेगा B इंटू 2Q इंटू V। चार्ज डबल है उसके पास, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसको डबल लगेगा 2Q इंटू V। और अगर ये वाला एरो डबल हुआ है तो ये वाला एरो भी डबल हुआ है, दोनों उसको स्टिल कैंसिल करेंगे। अगर यहां से कोई प्रोटॉन आ रहा है और यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, एज लॉन्ग एज उन दोनों की स्पीड सेम है, एज लॉन्ग एज उन दोनों की यही स्पीड है, तो वो सीधे ही जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्रोटॉन को अगर ये फोर्सेस लगे थे BQV और QE ये, तो अल्फा पार्टिकल को इस तरह आते हुए मैग्नेटिक फोर्स उस पर डबल हो जाएगा क्योंकि उस पर चार्ज डबल है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी उस पर डबल हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर वो है चार्ज डबल हो गया। क्योंकि और QQ जो कि कैंसिल कर रहा है, तो इस डबल, इन दोनों के डबल होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अल्फा पार्टिकल की भी सीधा जाएगा। फिर वो पूछता है अच्छा अगर इसी पाथ पर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा होता तो फिर क्या होना था, और वो कहे कि इलेक्ट्रॉन की भी वही स्पीड है। आपका जवाब क्या होगा कि जनाब जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो उसको BQV नीचे लगेगा, QE ऊपर लगेगा, और वो भी सीधा ही जाएगा।
एज लॉन्ग एज किसी प्रोटॉन, किसी इलेक्ट्रॉन, किसी अल्फा पार्टिकल, किसी पॉजिटिव आयन, किसी नेगेटिव आयन की ये वेलोसिटी है तो वो सीधा ही जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में सिर्फ इतना फर्क होगा कि पॉजिटिव को अगर BQE ऊपर और QE नीचे लग रहा है तो जो नेगेटिव होगा उसको QE ऊपर और मैग्नेटिक नीचे लगेगा, बट दे विल स्टिल कैंसल एज लॉन्ग एज उसकी स्पीड वो। ठीक है कि नहीं? हाँ, अलबत्ता अगर वो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनटू द व्हाइट बोर्ड है, और ये जनाब पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, और ये जनाब वो ब्लॉकर्स हैं यूं लगे हुए इस तरह से। अगर वो कहता है कि यहां से एक प्रोटॉन आया है और उसकी स्पीड v थी और उसको ऊपर फोर्सेस दिखाओ, वो अमूमन ज्यादा कहता है इस पे फोर्सेस दिखाओ, तो आपने बता देना BQE, फिर आपसे वो पूछेगा अच्छा QE, और वो फिर कहेगा अच्छा अगर उस प्रोटॉन की स्पीड डबल कर दें तो क्या होगा? स्पीड डबल करेंगे तो सिर्फ ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड डबल होने से वो पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्पीड डबल होने से वो पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और स्पीड अगर ओके स्लो आ रहा है तो इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ भी फर्क नहीं होगा। अगर एक स्पीड से प्रोटॉन सीधा निकल गया है उसी स्पीड से निकल जाएगा। फर्क सिर्फ ये है कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर और मैग्नेटिक फोर्स। इस पे कोई और भी क्वेश्चन आया है जी? एक और क्वेश्चन आता होता है, बहुत दफा आया है सर। पहले आप खाली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो कहेगा ये प्रोटॉन आ रहा है, इस पे पाथ बनाओ प्रोटॉन का। अब जाहिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, वो कहता है जी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट पेपर है, आप यूं बना देते हैं। फिर वो अगला पार्ट में कहता है कि मेरा दिल है ये सीधा चला जाए, वो कहता है मेरा दिल है ये सीधा चला जाए, तो क्या करूं? आप उसे सजेस्ट करें आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें। फिर वो कहता है अच्छा एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर बनाओ कि वो किस तरफ होना चाहिए, तो वो आप उसे कहें इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे BQE ऊपर लग रहा है तो QE इसे नीचे की तरफ लगना चाहिए, और ये दोनों कैंसिल होंगे तो सीधा जाएगा। तो अमूमन वो आपसे ये चीज पूछता है। ये जनाब थी बात वेलोसिटी सेलेक्टर की। अब वेलोसिटी सेलेक्टर पर ज्यादा क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि जो मैंने अभी तक आपको, मैं यहां रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? अब्दुल्ला सैफ, क्या तुमने एंजॉय किया फिजिक्स का कैफ या नहीं? सर ये बात कुछ पूछना चाह रहा है लेकिन उसका माइक नहीं चल रहा। क्या सर ये बात कुछ पूछ रहा है लेकिन उसका माइक नहीं चल रहा सही तरह। अच्छा, अब बात आप पूछ लो, देख लो, टाइप करके बता दो मुझे जिसने कोई बात करनी है। अच्छा, मैं यह रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं जी। स्कूल ओपन है और आप मेरी बात सुने।